नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी क्षमा पर बात करेंगे। जी। और खास तौर पे कहानी के उस हिस्से पे जहां स्पेन में मतलब सदियों के मुस्लिम शासन के बाद दो किरदार हैं। दाऊद और जमाल। हाँ, दाऊद और जमाल। उनके बीच इस्लाम कैसे फैला, इस पर एक तीखी बहस होती है। बिल्कुल। तो हमारे पास स्रोत के तौर पे कहानी खुद है, खासकर उसका भाग 2 जहां ये बातचीत होती है। जी। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो टकराव है विचारों का कि भाई इस्लाम तलवार से फैला या भाईचारे से, ये कहानी के क्लाइमैक्स मतलब शेख हसन के क्षमा दान को कैसे एक तरह से मंच देता है। सही, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो पहले थोड़ा सा माहौल बताइए, स्पेन में उस वक्त क्या हो रहा था? देखिए, कहानी हमें उस स्पेन में ले जाती है जहां मुस्लिम शासन को कई सदियां हो चुकी हैं। अच्छा। माहौल बदल रहा है, चर्चों की जगह मस्जिदें बन रही हैं और बहुत से ईसाई, खासतौर पे जो अमीर हैं, प्रभावशाली हैं, वो इस्लाम अपना रहे हैं। तो एक तरह का सामाजिक बदलाव चल रहा था। बिल्कुल। लेकिन इसी माहौल में दाऊद जैसे ईसाई भी हैं जो इस बदलाव का, इस शासन का विरोध कर रहे हैं। और दाऊद की एंट्री कैसे होती है कहानी में? दाऊद को अपने इलाके से भागना पड़ा है। वो गरनाता में छिपा हुआ है ओके। और वहीं एक बाग में उसकी मुलाकात होती है जमाल से, एक मुस्लिम नौजवान से, और यहीं से वो बहस छिड़ती है। अच्छा, तो दाऊद का क्या कहना था? उसका क्या नजरिया था इस सब पर? दाऊद का नजरिया बहुत साफ और कह सकते हैं कड़वा है। हम्म। वो मानता है कि इस्लाम की जो रोशनी है वो सिर्फ ऊंचे तबके तक, मतलब अमीरों और पावरफुल लोगों तक पहुंचती है। क्यों? ऐसा क्यों लगता था उसे? उसका मानना था कि ये लोग या तो जागीर पाने के लालच में, या कोई पद पाने के लालच में, या फिर सजा के डर से धर्म बदल रहे हैं। वो सीधे सीधे कहता है, इस्लाम का प्रचार तलवार के बल से हुआ है, सेवा के बल से नहीं। ओके, तो वो जोर जबरदस्ती और लालच को वजह मानता है। बिल्कुल। ये उन ईसाइयों की आवाज है जो बाहरी दबाव को इस्लाम के फैलने का कारण मानते थे। लेकिन जमाल जाहिर है इससे इत्तेफाक नहीं रखता होगा। बिल्कुल नहीं। जमाल इस बात को सिरे से खारिज करता है। वो कहता है, ये सर्वथा मिथ्या है, मतलब ये सरासर झूठ है। तो फिर जमाल के हिसाब से इस्लाम की ताकत क्या थी? जमाल के लिए इस्लाम की असली शक्ति उसकी तलवार नहीं है। अच्छा। वो कहता है, इस्लाम की शक्ति है उसका आंतरिक भ्रातृत्व और साम्य। आंतरिक भ्रातृत्व और साम्य मतलब धर्म के अंदर का जो भाईचारा है, और साम्य यानी बराबरी का जो सिद्धांत है। ओके। जमाल का मानना है कि यही इस्लाम की असली ताकत है, उसका नैतिक बल है, जिसने लोगों को अपनी तरफ खींचा, तलवार नहीं। तो ये तो बिल्कुल दो अलग अलग मुंबा हो गए। हाँ, ये सिर्फ दो लोगों का झगड़ा नहीं है, ये दो विश्व दृष्टिकोणों का टकराव है, जो उस वक्त के स्पेन के तनाव को दिखाता है। बिल्कुल। एक तरफ दाऊद है जो तलवार और मजबूरी देख रहा है, दूसरी तरफ जमाल है जो भाईचारा और बराबरी की बात कर रहा है। और ये बहस सिर्फ बातों तक ही नहीं रहती है ना? नहीं, दुर्भाग्य से बहस इतनी तेज हो जाती है, इतनी गर्म हो जाती है कि बात हाथापाई और फिर तलवारों तक पहुंच जाती है। और इसी लड़ाई में अनजाने में ही दाऊद के हाथों जमाल का कत्ल हो जाता है। हाँ हो, ये तो बहुत दुखद मोड़ है। हाँ, और यही दुखद घटना कहानी के उस अहम मोड़, उस चरमोत्कर्ष की नींव रखती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, शेख हसन का क्षमादान। शेख हसन जो जमाल के पिता हैं। जी हाँ, और कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ तब आता है जब दाऊद भागता हुआ पनाह की तलाश में अनजाने में शेख हसन के ही घर पहुंच जाता है। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है, अपने बेटे के कातिल को पनाह देना। बिल्कुल। शेख हसन के लिए ये एक भयानक कश्मकश है। एक तरफ अरब कबीलों की पुरानी रिवायत है बेटे की मौत का बदला लेना, और दूसरी तरफ इस्लाम का एक बहुत मजबूत उसूल है, शरणागत की रक्षा। जो आपकी शरण में आया है उसकी जान बचाना आपका फर्ज है, चाहे वो आपका दुश्मनी क्यों ना हो। तो वही द्वंद्व फिर से सामने आ गया, परंपरा बनाम इस्लामी उसूल। हाँ, बिल्कुल। ये वही टकराव है जिसकी झलक हमें दाऊद और जमाल की बहस में मिली थी। ताकत और रिवायत बनाम नैतिकता और सिद्धांत। और शेख हसन क्या चुनते हैं आखिर में? अंत में शेख हसन अपने व्यक्तिगत दुख और बदले की भावना से ऊपर उठते हैं। वो दाऊद को माफ कर देते हैं। माफ कर देते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि अगर कुछ मुसलमानों ने जुल्म किए हैं, अत्याचार किए हैं, तो वो इस्लाम का दोष नहीं है, बल्कि उन मुसलमानों का दोष है जो जीत के नशे में, अहंकार में डूब गए थे। वो पैगंबर की मिसाल देते हैं, उनकी क्षमा और दया की, और कहते हैं कि वो इस्लाम के दामन पर ये धब्बा नहीं लगने देंगे। तो ये जो क्षमादान है, ये सीधे तौर पर जमाल की बात को ही सही साबित कर रहा है ना? बिल्कुल।
एक तरह से शेख हसन का ये अमल जमाल के तर्क को जिंदा कर देता है। ये इस्लाम की असली ताकत तलवार नहीं बल्कि उसके नैतिक सिद्धांत है। क्षमा, दया, शरणागत की रक्षा। और ये बात और भी ज्यादा पावरफुल इसलिए हो जाती है क्योंकि ये माफी वो अपने बेटे के कातिल को दे रहा है। सही कहा। ये दिखाता है कि व्यक्तिगत स्तर पर इंसानियत और नैतिक मूल्य कितने बड़े हो सकते हैं। हाँ, प्रेमचंद का मानवतावादी दृष्टिकोण यहाँ साफ झलकता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि दाऊद और जमाल की वो बहस महज एक झगड़ा नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक तरह की धुरी थी जिसने कहानी के सबसे शक्तिशाली संदेश, क्षमा के संदेश को स्थापित किया। और हमें शेख हसन के उस असाधारण, लगभग अमानवीय फैसले के पीछे की नैतिक गहराई को समझने में मदद की। बिल्कुल। और यहाँ सोचने के लिए एक सवाल ये रह जाता है कि क्या इतिहास के इतने गहरे जख्मों, इतने बड़े वैचारिक मतभेदों के बीच भी शेख हसन जैसे किसी एक इंसान का व्यक्तिगत फैसला, क्षमा का फैसला, क्या वाकई नफरत की जंजीरों को तोड़ सकता है? क्या वो दिलों में कोई वास्तविक बदलाव ला सकता है, जैसा शायद दाऊद के साथ अंत में होता है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए।